हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। फंक्शंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज एक नया अपन कंसेप्ट सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने फंक्शंस क्या होता है, डोमेन रेंज क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस ये हम लोगों ने देख रखा है। एंड उसमें उसके बाद हम लोगों ने जो टाइप ऑफ फंक्शंस में फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस होता है दैट इज अलजेब्रिक फंक्शंस, वो भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो आज हम लोग जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज ट्रांसीडेंटल फंक्शंस वो अपन देखेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड उसके बाद लोगैरिथमिक फंक्शन एंड फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसमें इनवर्स भी इंक्लूड होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को 11th में जो ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर होता है उसमें कवर करेंगे एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को अपन 12th में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग दो टाइप के फंक्शंस देखेंगे, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगैरिथमिक फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स। तो ये ए क्या होता है, ए बेसिकली होता है बेस और एक्स क्या होता है, पावर या एक्सपोनेंट। एंड हमें यहां पे क्या मिलेगा, अपना आउटपुट। ठीक है, वाई क्या मिलेगा एज अ आउटपुट। तो हमारे पास बेस गिवन है, हम अलग अलग वेरिएबल एक्स पुट करेंगे तो अपने को अलग अलग आउटपुट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द बेस। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें बेस की वैल्यू क्या होता है, कुछ कंडीशंस होते हैं। कि पहला कंडीशन क्या होता है कि बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड वन नहीं हो सकता। वन क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज अगर बेस वन हो जाए तो उसका जो इनवर्स फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे जाकर के इनवर्स फंक्शन, जिसमें ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि बेस वन क्यों नहीं हो सकता और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज, आपके एक क्वेश्चन आ सकता है कि बेस नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा। ये देखो, बेस अगर नेगेटिव हुआ, जैसे अगर हम ले ले कि बेस -1 ले ले या -2 ले ले, ठीक है, हम -2 की पावर 1 करेंगे तो -2 ही रहेगा। -2 की पावर हाफ कर दे, क्या कर दे, -2 की पावर हाफ, दैट इज √-2, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो रियल नंबर्स भी पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पॉसिबल है, मतलब बहुत सारे केसेस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आते हैं, तो इसलिए बेस नेगेटिव नहीं लिया जाता। नेक्स्ट, जो पावर होता है दैट इज एक्स, जो हमारा इनपुट है वो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। आप नेगेटिव चीजें भी पुट कर सकते हैं, आप जीरो भी पुट कर सकते हैं, आप पॉजिटिव चीजें भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, एनी रियल नंबर। एंड एफ ऑफ एक्स जो है, आउटपुट जो है, सिंस बेस आपका पॉजिटिव है तो आउटपुट हमेशा आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये तीन चीजें अपने को दिमाग में रखने का है अबाउट दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसको पावर फंक्शन भी बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोला जाता है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है कि हम लोगों ने देखा है कि कोविड का टाइम था जिसमें कोविड के केसेस बढ़ रहे थे। तो फर्स्ट वेव के अराउंड, सेकेंड वेव के अराउंड जो ग्राफ बनता था नंबर ऑफ केसेस का, तो वो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता था, ऐसा हम डिस्कस करते थे, ऐसा हम लोग न्यूज में सुनते थे। तो एक्सपोनेंशियल मतलब यहाँ पे भी जो वहां पे जो ग्राफ है वो बेसिकली क्या है, वो जो फंक्शन है बेसिकली वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्योंकि बहुत एक्स थोड़ा इंक्रीज होता है बट वाई बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है या फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ग्राफ देखें तो ग्राफ इसके दो तरीके के बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि इसका बेस आप क्या ले रहे हैं। जैसे यहां पे अभी हम बेस ले रहे हैं 1 से बड़ा। ठीक है, तो अगर आपने बेस लिया 1 से बड़ा, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 2 ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है, तो जैसे 10⁻1, 10⁻0 1 होगा, 10⁻1 10 होगा, 10⁻2 100 होगा, 10⁻3 1000 होगा। तो जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है आउटपुट हमारा बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y इंक्रीज कर रहा है। एंड फिर इस साइड 10⁻1 क्या हो जाएगा, 1/10 0.1, 10⁻2 1/100 0.01, 10⁻3 0.001। तो जैसे जैसे हमारा x इंक्रीज कर रहा है y बहुत तेजी से डिक्रीज कर रहा है। तो जब हमारा x बहुत ही छोटा रहेगा, मतलब माइनस इंफिनिट रहेगा, तो 10⁻∞ क्या हो जाएगा, 1/10⁻∞, दैट इज टेंडिंग टू जीरो, दैट इज टेंडिंग टू जीरो। तो ग्राफ धीरे 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 जीरो की तरफ जाएगा बट जीरो को टच नहीं करेगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब हमारा बेस 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या एक्स आप यहां पे इनपुट कर सकते हैं, हम यहां पे कोई भी एक्स इनपुट कर सकते हैं, तो हमारा डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर। एंड रेंज देखेंगे तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं,
राइट। आप देख सकते हो ग्राफ जो ऊपर बना है, एक्स एक्सिस के ऊपर बना है और कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। क्या ये 0 कभी भी हो सकता है? जी नहीं, टच कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं करेगा। ठीक है, तो 0 पे ओपन और इन्फिनिटी पे तो ओपन ही होता है। तो ये हमारा हो गया डोमेन एंड रेंज। बेस अगर हमारा 0 से 1 के बीच में है, सेम ग्राफ बनाया हम फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जब हमारा बेस 0 से 1 के बीच में, तब क्या हो जाएगा, ग्राफ का बिहेवियर जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल हाफ ले लिया एज अ बेस, तो अगर हम एक्स इंक्रीज करते जाए हाफ की पावर 1, हाफ, हाफ की पावर 2, 1/4, दैट इज 0.25 और कम हो गया, हाफ की पावर 3, 1/8 और कम हो गया। तो जैसे जैसे हमारा एक्स बढ़ रहा है, हाफ की पावर इंफिनिटी, 1/2 की पावर इंफिनिटी, मतलब 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। एंड हाफ की पावर -1, 2, हाफ की पावर -2, 4, तो क्या इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारा x छोटा होते जाएगा, हमारा y इंक्रीज होते जाएगा, मतलब इन्फिनाइट की तरफ जाएगा। राइट, तो यहां पे क्या हो गया कि जो पहले ग्राफ बना था उसका मिरर इमेज बन गया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ठीक है, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि डोमेन आपका x, जो आप कुछ भी x डाल सकते हो, कोई भी x, हमने देखा भी था कंडीशंस में। एंड रेंज मतलब y जो है, देखो हमने कंडीशन लिखा था स्टार्ट में इस फंक्शन के, थर्ड कंडीशन कि y f ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। आप देख सकते हो दोनों ग्राफ में कि ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही बना है, मतलब हमेशा पॉजिटिव है। तो रेंज क्या है, 0 से इंफिनिटी। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, कंडीशंस याद रखने, ग्राफ हमें समझना, उसको दिमाग में रखने का है। इनवर्स फंक्शन, उल्टा फंक्शन आता है इसी में ट्रांसीडेंटल में, दैट इज लोगैरिथमिक फंक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऐसा लिखता है फंक्शन को y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। ठीक है, तो ये इनवर्स फंक्शन का, सॉरी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन का मतलब यहां पे जो इनपुट है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेसिकली क्या था, आउटपुट था, और यहां पे जो आउटपुट है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट था। रिकॉल करो, अभी जस्ट देखा हम लोगों ने कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट कौन था, पावर। तो यहां पे पावर क्या हो जाएगा, आउटपुट। ठीक है, और वहां पे जो हमें आउटपुट वैल्यूज मिलते थे वो यहां पे क्या हो जाएंगे, एज इनपुट। तो लॉग का काम क्या है कि बेस वहां पे भी था, यहां पे भी है। ठीक है, अगर आपको पावर नहीं पता, आपको पावर नहीं पता है, आपको बेस पता है और वैल्यू दिया हुआ है, आउटपुट दिया है, आपको जानना है कि इस पावर में, उस बेस में क्या पावर लगाएं कि वो आउटपुट आ जाएगा। तो आपको क्या लगाना है, लॉग लगाना है। जी हाँ, आपको लॉग लगाना है। लॉग आपको क्या देगा, पावर्स देगा। ठीक है, तो जो वहां पे x के लिए कंडीशंस था वो यहाँ पे y के कंडीशंस हो जाएंगे, इनवर्स है, राइट। ठीक है, वहां पे x का कंडीशन क्या था, वहां पे x का कंडीशन था, x मतलब पावर था, वो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। यहाँ पे वो y हो गया, तो y क्या हो सकता है, एनी रियल नंबर, सेम कंडीशन। ठीक है, वहां पे जो y के कंडीशन थे, y क्या था उधर, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो यहाँ पे किसका कंडीशन हो जाएगा, x का, मतलब जो आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से हम डोमेन डिस्कस कर लें, तुम्हारे फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी, जो उसका रेंज था। ठीक है, किसका, एक्सपोनेंशियल का। और यहां पे हमारा रेंज क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, एनी रियल नंबर, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, या लिख सकते हैं एनी रियल नंबर, जो कि वहां का क्या था, डोमेन था। आई होप सब आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो क्या होता है कि लॉग के केस में कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको बेस दे दिया 10 और यहां पे x दे दिया 100, मतलब वो बोल रहे हैं कि 10 पे क्या पावर होगा कि 100 आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, आंसर क्या आएगा, 2। जैसे y इज इक्वल टू दे दे log 2 √2, तो 2 पे क्या पावर होगा कि √2 आएगा, दैट इज हाफ होगा। तो ये बेसिकली लॉग का यूज है। ठीक है, ऐसे लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज और है जो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले एक बार लॉग के एक बार ग्राफ देख ले जल्दी से, एंड कुछ नोट पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ग्राफ इसका क्या बन जाएगा, देखिए अगर हम ग्राफ इसका कैसे बना सकते हैं, इनवर्स फंक्शन है, तो आप मिरर इमेज ले सकते हैं अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन, अगर आपने इनवर्स फंक्शन अभी नहीं पढ़ा तो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है वही ग्राफ को लेकर भी हम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहां पे हमें किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स का। दो ग्राफ क्यों, क्योंकि हमारे पास एक बार हम ग्राफ बनाएंगे जब बेस 1 से बड़ा है, और एक बार जब बेस 0 से 1 के बीच में।
ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, यहां पे ये बेस है, ये पावर है और ये आउटपुट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हमें इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो अभी हमने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखा, देखो ऐसे ही ग्राफ देखा फॉर बेस ग्रेटर देन 1, बट वहां पे हमने इनपुट क्या लिया हुआ है x और आउटपुट क्या लिया है y, और अभी हमारे पास इनपुट क्या है y और आउटपुट क्या है x। ठीक है, तो उसी ग्राफ को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रोटेट करके बना देंगे। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये पार्ट, ये फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस बना है, तो ये ग्राफ हमें बनाना है फॉर नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस इधर है। ठीक है, और ये जो ग्राफ इधर बना हुआ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है वो फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना हुआ है, यही ग्राफ हमें बनाना है फॉर पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, समझ रहे हो। तो ग्राफ हमारा कैसे बन जाएगा, ग्राफ हमारा बन जाएगा, किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ था ये इस साइड बन गया, और ये जो ग्राफ था वो इस साइड बन गया फॉर y, पॉजिटिव y। सेम चीज इसके लिए हम ड्रॉ करें, इसके लिए ड्रॉ करें, तो हमारा ग्राफ कैसे बन जाएगा, लॉग का ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। सो ये जो पहला वाला ग्राफ हमने ड्रॉ किया, दिस इज फॉर बेस ग्रेटर देन 1, और ये वाला जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, दिस इज फॉर बेस 0 से 1। ठीक है, आई होप ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर है। कुछ इसमें कुछ और नोट पॉइंट्स है, अपन डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो जुड़े रहिए इस तरीके से और वीडियोस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।